हमेशा तुम कहते हो कि मुझे ज़िंदगी जीनी है, सेलिब्रेट करनी है, एक्सप्लोर करनी है। कभी कभी आप थोड़ा सा विचार करें इस बात पर कि आप जिसे एक्सप्लोर कह रहे हैं, जिसे सेलिब्रेट कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? ज़िंदगी जीने का आपका अर्थ क्या है? ज़िंदगी जीने का अर्थ आपने लगा कैसे लिया है? आपको लगता है कि आप महंगे कपड़े पहनकर ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि उन महंगे कपड़ों पर जिस दिन किसी ने कमेंट कर दिया आपके महंगे कपड़े आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि महंगी गाड़ी आप ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप इस गलतफहमी को निकाल दीजिएगा, क्योंकि पड़ोस में जिस दिन आपसे महंगी गाड़ी आई उस दिन वही गाड़ी आपके दुखों का कारण भी बनी। आप कहते हैं एक्सप्लोर करना, आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? आई वॉन्ट टू ट्रैवल। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या चीज़ों को देखकर जीवन में कुछ सीख रहे हैं, या ट्रैवल के लिए आप एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपके साथ बातें करते हुए उस समय को गुजारते हैं, और आप अपने प्रति कितना होश में उस वक्त रह पा रहे हैं, कितना आप अपने साथ रह पा रहे हैं, इस बात का बिना ख्याल किए आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यात्रा हो अच्छी बात है, क्योंकि यात्रा हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे चैतन्य अवस्था में रहते हुए सराउंडिंग्स का इफेक्ट ना आए बिना भी सराउंडिंग्स को एंजॉय किया जा सकता है। आप नेचर में जाकर नेचर और अपने प्रति एक कनेक्शन को फील कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, आप लंबी चौड़ी ट्रैवल करते हैं, यात्राएं करते रहते हैं, और उसके बाद परिणाम, जब घर आने के बाद आप वैसे के वैसे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ आप अपने साथ गए नहीं, आप अपने आप को भूलने के लिए वहाँ गए थे। इस चीज़ को समझने जैसा है कि जब भी आप कहीं जाएं, इसलिए ना जाएं कि वहाँ पर कुछ है, इसलिए जाएं कि आप वहाँ जाकर अपने साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अगर आपने ये चुनाव सही कर लिया तो आपकी यात्रा जीवन यात्रा का एक आधार बन जाएगी, वरना तो आपकी सारी यात्राएं आपके अवसाद को और बढ़ाने वाली है। आप कितना भी चले जाएं, नेचर में जाएं, मूवी देखने जाएं, जहां भी जाते हैं, सोचिएगा आप जाना क्यों चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप से भाग जाएं, अपने अंदर जो चल रहा तूफान है उससे भाग जाएं, बजाय उसके कारणों को जानने के कि इनके पीछे मेरे कारण क्या है। और जब आप इन चीज़ों को जान पाते हैं, जब समझ पाते हैं, तो आप अपने 5 एलिमेंट्स को प्रकृति के 5 एलिमेंट्स के साथ अलाइन करके अपना ही विस्तार बना लेते हैं, और वो विस्तार शुभ है। जब भी आप अगली बार ट्रैवल पे जाएं या नेचर में जाएं, तो सोचिएगा ये ट्रैवल मुझे अपने आप से दूर करने की ट्रैवल है या मुझे अपने नज़दीक लाने की ट्रैवल है। क्योंकि जैसे ही आप ये कहते हो इस मंदिर में जाकर मुझे सुकून मिला, याद रखिएगा कि वो मंदिर आपकी आसक्ति बन जाएगा, वो अटैचमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जॉस्ट होंगे, आप अपने आप से दूर भागने के लिए उसी मंदिर की तलाश करेंगे, और वो कभी भी आपके जीवन में आनंद की स्थिति को नहीं आने देगा। मंदिर जाएं, कोई दुख नहीं है, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन जब भी जाएं इस बात का ख्याल रखें कि मंदिर में जाकर उसकी सीढ़ियों के नीचे संसार छोड़कर मैं अपने साथ यहाँ हूँ या नहीं हूँ। ये ख्याल हमेशा दिमाग में रखें। आपके लिए हर चीज़, हर यात्रा शुभ हो जाएगी। अन्यथा आप भले ही 4 धाम करें, कुछ भी करें, यात्रा का कोई महत्व नहीं है यदि आप ही उपस्थित नहीं हैं।